दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब हम मेडिकल स्टोर से कोई दवाई खरीदते हैं या फिर घर के फर्स्ट एड बॉक्स में रखे कोई पुरानी दवाई चेक करते हैं तो कुछ मेडिसिन की स्ट्रिप के ऊपर एक सीधी लाल रंग की पट्टी यानी कि एक रेड लाइन बनी होती है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ कंपनी का कोई डिजाइन है या फिर पैकेजिंग का हिस्सा है, और कई बार तो हम बिना सोचे समझे बस दवाई का नाम पढ़कर ही उसे डायरेक्टली खा लेते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, ये लाल पट्टी कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये दवाई की दुनिया का एक ट्रैफिक सिग्नल है जो बिना कुछ बोले आपको एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज दे रहा होता है। सो आज हम इसी रेड लाइन के पीछे छुपे मेडिकल लॉजिक को समझेंगे, ताकि अगली बार जब ये स्टेप आपके हाथ में आए तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि इसके साथ आपको कैसे डील करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि हेल्थ, मेडिसिन और लैब टेस्ट की सारी जानकारी आपको बिल्कुल ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझ में आती रहे और एकदम ट्रस्टेड जानकारी आपको सारी मिलती रहे, तो दोस्तों अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इसको सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसका सीधा मतलब समझते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल लैंग्वेज में जिस दवा के पट्टे पर रेड लाइन होती है उसका क्लियर मीनिंग है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स। मतलब ये वो दवाइयाँ हैं जो आपको कभी भी बिना डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के यानी कि बिना पर्चे के ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इवन एक फार्मासिस्ट के तौर पर हमें भी ये इंस्ट्रक्शन होती है कि बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करनी है। अब आप सोचेंगे विपुल भाई, दवा तो दवा है, इसमें इतना स्ट्रिक्ट रूल क्यों है? आखिर सरकार को दवा के ऊपर ये लाल रंग लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, इसका जवाब जुड़ा है हमारी बॉडी के अंदर चल रहे एक सिस्टम से, जिसे समझना हर पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, जनरली ये रेड लाइन उन दवाइयों पर होती है जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हैं या फिर वो मेडिसिन जो सीधा हमारे दिमाग और नर्व पर असर डालती है। प्रॉब्लम दोस्तों दवाई में नहीं है, उसके लेने के तरीके में है। अक्सर लोग हल्का सा बुखार या फिर गले में खराश होने पर वही पुरानी लाल पट्टी वाली एंटीबायोटिक खा लेते हैं जो पिछली बार डॉक्टर ने उनको दी थी। हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों असल में बिना जांचे और बिना डोज कंप्लीट किए जब हम ये हैवी मेडिसिन लेते हैं तो दोस्तों हमारी बॉडी के बैक्टीरिया उस दवाई के खिलाफ स्मार्ट हो जाते हैं। इसे हम आसान भाषा में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब आज जो दवाई काम कर रही है, अगर उसे गलत तरीके से लिया गया तो फ्यूचर में जब वाकई में आपको कोई बड़ा इन्फेक्शन होगा ना, तब वो दवा अपना असर दिखाना बंद कर देगी। तो दोस्तों, ये रेड लाइन वही रोकने के लिए है ताकि हम दवाई को कभी भी कैंडी समझकर डायरेक्टली ऐसे ही ना खा लें। और यहीं पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर रेड लाइन वाली दवाई डेंजरस है तो फिर डॉक्टर इसे लिखते क्यों हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये दवाई डेंजरस नहीं है, ये दोस्तों पावरफुल है। और पावर को हमेशा है ना कंट्रोल की जरूरत होती है। जब कोई डॉक्टर इसे लिखते हैं ना, तो वो आपकी एज, वेट और आपके इन्फेक्शन को देखकर डोज को डिसाइड करते हैं। पर जब हम इसे डायरेक्टली खुद से ऐसे ही लेते हैं तब वो कैलकुलेशन आपका मिस हो जाता है। तो दोस्तों, सही अप्रोच बहुत ही सिंपल है। अगर किसी दवाई पर रेड लाइन है तो उसे आपको कभी भी डायरेक्ट खुद की नॉलेज से आपको नहीं लेना है। अगर डॉक्टर ने लिखी है तो फिर डरने की बात आपको नहीं है। बस उनका बताया हुआ कोर्स आपको पूरा करें, बीच में आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। ये लाइन दोस्तों आपकी सेफ्टी के लिए, आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज का टेक अवे बहुत ही क्लियर है कि घर पे जाइए और अपना मेडिसिन का बॉक्स आप चेक कीजिए और देखिए कि कितनी स्ट्रिप्स के ऊपर ये आपको रेड लाइन दिखती है। क्योंकि दोस्तों, अवेयरनेस सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती है, आपको उसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, जब हम मेडिसिन के सही यूज की बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों एक और कंफ्यूजन है जो हर घर में होती है। एलर्जी और सर्दी जुकाम के लिए हम अक्सर लिवोसिट्रिजिन या फिर सिट्रिजिन लेते हैं, लेकिन इन दोनों में से बेहतर कौन सी है और कब किसको कौन सी लेनी चाहिए, इसका साइंटिफिक फर्क मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन कार्ड पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सो बस आप लिंक पे क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाइए। मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।